हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि के प्रश्न को लेंगे और आसान विधि से उसे हल करना सीखेंगे। तो चलिए इसी क्रम में लेते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है आपको, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, उसके विक्रय मूल्य का, किसके, एसपी का। आपको हमने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि जब भी एसपी का हो और उसके बाद जो आपको संख्याएं दी गई होती, यहाँ क्या दिया गया है 80%। 80%, तो 80% का अर्थ होता है 80/100, इसे लिख सकते हैं। अब देखिए एसपी का, तो जब भी जिसका का हो उसका मान हमेशा नीचे होता है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां देख सकते हैं और इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए वह वीडियो काफी सहायक होगा। बाकी चलिए इस प्रश्न को आपको हम समझाते हैं कैसे हल करेंगे। तो एसपी का, जिसका भी का हो उसका मान हमेशा नीचे होता है। ठीक है, यहाँ एसपी का है तो यानी कि विक्रय मूल्य का मान कहाँ है, नीचे है। अब देखिए इसे हम और आसान कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से आपका 4 कट जाएगा और 2 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि एसपी का मान 5 हो गया। तो कह सकते हैं कि सीपी का मान आपका ऊपर वाला हो गया, तो 4 हो गया सीपी का मान और एसपी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। कह सकते हैं कि कोई सामान 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा तो क्या होगा, हमें लाभ होगा। सिंपल सी बात है, तो लाभ हमें कितने का होगा, 1 का होगा। तो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो लाभ हमें मालूम चल ही गया है। और हमेशा जो लाभ या हानि का जो गणना होता है वो किस पे होता है, आपके क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 4, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना हो जाता है, हम सभी को पता है। तो 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो कह सकते हैं कि 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न में कुछ नहीं था, प्रश्न में बस आपको समझना था। और यह ध्यान रखिएगा कि जिसका भी का दिया हो उसका मान हमेशा नीचे होगा। प्रतिशत में हो तो प्रतिशत में इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बट्टे में अगर दिया गया है यानी कि सिंपल, बहुत आसान है उसे और भी निकालना। अनुपात में है तो सबसे आसान है। बाकी और प्रश्नों को लेंगे और आपको यह जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर करते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करके इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। तो देखिए आपको क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो हम सीपी 100 मान लेंगे। उस पे हमें कितने का लाभ हो रहा है, उस पे हमें बता रहा है प्रश्न कि भैया 40% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये बताइए अगर कोई सामान 100 रुपए में खरीदा और 40 बढ़ा के 40 लाभ लेके उसे बेचा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि उसका विक्रय मूल्य 140 होगा। तभी तो 40 रुपए का लाभ होगा, तभी तो 40% हमें लाभ होगा। चलिए तो हमें एसपी भी इससे ज्ञात हो गया। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, देखिए इससे पहले के प्रश्न में आपको मैंने समझाया था कि हमेशा लाभ और हानि की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। लेकिन प्रश्न में कभी कभी आपको विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना या हानि की गणना करने के लिए कह सकता है। तब क्या करेंगे, तो देखिए जब भी आपको लाभ का प्रतिशत, किसका, लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर अगर निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, सिंपल, जो आपको लाभ हो रहा है वह लाभ लेंगे। तो 40% का लाभ है तो हमने लाभ ले लिया। किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पे निकालना है ना। हमेशा क्रय मूल्य पे करते थे तो क्रय मूल्य लेते थे नीचे। विक्रय मूल्य पे प्रश्न कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाले, तो किस में निकालेंगे, विक्रय मूल्य पर लेंगे। तो विक्रय मूल्य लिखेंगे नीचे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना होता है, हम सभी को पता है। तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। इसे हल करेंगे तो 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि कह सकते हैं कि यह 200 बट्टा कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 200 बट्टा 7 हो गया। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं आपका 28 पूर्णांक कितना आ जाएगा, 4/7%।
यह क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। काफी सरल प्रश्न था। स्टेप बाय स्टेप हम प्रश्नों को कठिन करते जाएंगे ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर या उनके कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं चाहता हूं कि वे भी अच्छे से सीख सके। ऐसे हमने हल्के प्रश्नों से आरंभ किया है। बाकी आप हमारे पहले की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं लगभग 15 से 20 वीडियो बना चुका हूं। तो उन वीडियो को देख के और इससे ऊपर के प्रश्नों को आप हल करना सीख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य पर अगर लाभ दिया गया हो तो विक्रय मूल्य हम 100 मान लेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य हम 100 मान लेंगे। उस पे कितना लाभ हो रहा है, उस पे हमें लाभ हो रहा है 20% का। ये क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो आपका सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। निश्चित है 20% अगर लाभ हुआ है तो 100% में अगर बेचा था, यानी कि 80% क्या होगा उसका, 80% क्या होगा उसका, या 80 कह सकते हैं, या 80 कह सकते हैं कि 80 पर वो सामान खरीदा गया होगा, तो उसका क्रय मूल्य 80 हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा, क्रय मूल्य पर कितने, किस पे लाभ हमें पूछ रहा है, किस पे, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर पूछ रहा है। ठीक है, लाभ किस पे पूछ रहा है हमें, क्रय मूल्य पर। तो लाभ कितना है 20% लिखेंगे ऊपर, प्रश्न पूछा है क्रय मूल्य पर लाभ बताइए, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है 80 लिखेंगे, नीचे गुना कर दीजिए 100 से, 0 चला गया, फिर आपका 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 से 5 बार में ये जाएगा। तो कह सकते हैं कि 25% का लाभ होगा। इस प्रकार से क्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य पर अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे और आसानी से प्रश्न आपका हल हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा यह विधि या ट्रिक समझ में आया होगा। इस माध्यम से आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है, हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।